तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ एक न्यू मांगा जो कि बॉयज लव होने वाला है, जिसका नाम है हिडन ऑफ द मून। अगर आपको ये बॉयज लव वाला मांगा पसंद आता है तो आप प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आप सही से कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो इसका अगला चैप्टर मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम जोसन डायनेस्टी है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी है और जो है इनोसेंट पीपल को मारती है। वो डार्क एनर्जी जो है पूरे शहर में धीरे धीरे फैल रही है, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने एक मिलिट्री को फॉर्म किया है। उन मिलिट्री के अंदर वो लोग हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटी है और उन लोगों को हम बीस्ट हंटर के नाम से जानते हैं। और वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और बीस्ट को मारते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो भी बीस्ट को मारने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो बहुत सारे बीस्ट को आराम से मार देता है। बट बीस्ट को मारते वक्त उसकी जो डार्क एनर्जी होती है उस बंदे के अंदर आ जाती है, इसलिए एक और ग्रुप फॉर्म होता है जिनको प्योरीफायर कहा जाता है, जो उस बंदे की बॉडी से डार्क एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो पूरे चैप्टर में आप देखेंगे कि 3 तरह के ही कैरेक्टर हैं। कुछ तो बीस्ट हैं जो लोगों को मार रहे हैं और कुछ बीस्ट हंटर है जो उन बीस्ट को मार रहे हैं और मारते वक्त उसके अंदर डार्क एनर्जी आ रही है तो उस डार्क एनर्जी को निकालने के लिए प्योरीफायर हैं। अगर वो जो है डार्क एनर्जी निकाली नहीं गई किसी भी हंटर के बॉडी से तो वो धीरे धीरे उसे मार देगी और बुरी तरह से बीमार कर देगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो है स्टोरी के बैकग्राउंड को पूरी तरह से समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं कि एक जो हंटर होता है वो बुरी तरह से बीमार हो जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे बीस्ट को मारा होता है। अब उसकी एनर्जी को निकालने के लिए जो बीस्ट की है उसे के लिए एक प्योरीफायर की ज़रूरत होती है। तो हम देखते हैं कि एक प्योरीफायर को लाया जाता है। वो प्योरीफायर बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है। प्योरीफायर जो होता है वो डायरेक्ट काम नहीं करता है, मतलब एनर्जी तो वही निकालता है बट उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसके साथ साथ जा रहा होता है उस रूम में जहाँ पर वो हंटर लेटा होता है। उस हंटर का जो नौकर होता है वो बताता है कि मेरे मास्टर जो है उन्हें स्लीपिंग पिल्स दी गई हैं, इसीलिए वो जो है इस रूम के अंदर सो रहे हैं, तो आप लोग अपना काम बड़े ही आराम से कर सकते हैं। हम देखते हैं वो ब्रोकर जो होता है मुस्कुराता है और अपने साथी की तरफ देखता है जो कि ओरिजिनल प्यूरीफायर होता है। धीरे धीरे आप सभी कैरेक्टर के नाम को जान जाएंगे जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी। हम देखते हैं वो प्यूरीफायर सीधा उसके रूम में चला जाता है। उस रूम में कोई और नहीं होता है और हम देखते हैं जो ब्रोकर होता है वो यहीं बाहर रुक जाता है। सभी को लगता है कि वो उसकी एनर्जी को निकालेगा। जैसे ही वो प्यूरीफायर गेट को खोलता है तो वहाँ बहुत सारी डार्क एनर्जी होती है। इसे उसने पहली बार देखा था। उसे ऐसा लग रहा होता है कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है इस रूम से और इसके बॉडी से। वो सोचता है कि चलो मैं इसका हाथ टच करके इस एनर्जी को निकाल देता हूँ। वो उसके पास जाता है और उसके हाथों को टच करता है बट वो ज्यादा एनर्जी को निकाल नहीं पाता है क्योंकि उस हंटर की बॉडी में कुछ ज्यादा ही डार्क एनर्जी होती है जो कि वो प्योरीफायर फील कर पा रहा होता है। इसीलिए वो सोचता है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा। सिर्फ हाथों को टच करने से मैं ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे बॉडी के और पार्ट्स को टच करना पड़ेगा जिससे कि मैं जो हूँ और ज्यादा एनर्जी निकाल पाऊँ। वो अपने दूसरे हाथ को भी उसके हाथों से टच करता है पर अब देखता है कि वो भी ज्यादा एनर्जी निकाल नहीं पा रहा होता है, तो उसके पास कोई और चारा नहीं होता। इसीलिए वो सोचता है कि मैं अपने बॉडी को टच करूंगा जिससे कि इसकी सारी एनर्जी बाहर निकल जाएगी। प्योरीफायर जो होता है वो अपने काम को बड़े ही ध्यान से करता है और बहुत ही होनेस्ट तरीके से करता है, इसीलिए वो यहाँ पर अपने कपड़ों को उतारना स्टार्ट कर देता है। देखते हैं कि वो अपने अपर बॉडी के सभी कपड़ों को उतार रहा होता है और धीरे धीरे उसके पास जा रहा होता है। वो उसे टच करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके बॉडी से सारी एनर्जी को निकाल पाए। वो उसके चेस्ट को टच करता है तो हंटर की जो चेस्ट होती है वो उसे बहुत ज्यादा गर्म लगती है, तो वो सोचता है कि चलो मैं इसे जल्दी जल्दी प्योरीफाई कर देता हूँ और वो उसके करीब आ जाता है। वो अपने दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ टच कर लेते हैं। धीरे धीरे सारी डार्क एनर्जी जो होती है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है जैसा कि उसने सोचा था। तभी हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट हंटर होता है वो एकदम से आंखें खोल लेता है पर उसकी आंखें जो थी यहाँ पर गोल्डन कलर की थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्योरीफायर जो होता है वो समझ जाता है कि डार्क एनर्जी को निकालते वक्त पेशेंट जो होता है वो ऐसी हरकतें कर सकता है। हम देखते हैं कि एकदम से वो बीस्ट हंटर खड़ा हो जाता
है और उसके ऊपर आ जाता है और वो उसे देखने लग जाता है। वो उसके बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि वो प्योरीफायर जो होता है वो उसे रोक नहीं पाता है, क्योंकि बीस्ट हंटर जो होता है वो अपने आप में नहीं होता है। वो एक्चुअल में अभी भी सो ही रहा है, उसकी बस एनर्जी बाहर निकल रही होती है, क्योंकि उसने स्लीपिंग पिल्स ले रखा है। अब ये जो सारी चीजें होती है वो उससे डार्क एनर्जी करवा रही होती है। बट हम देखते हैं प्योरीफायर यहाँ पर कुछ भी नहीं करता है। ये दोनों इसी तरह से इंटीमेट होने लग जाते हैं। बट हम देखते हैं कि प्योरीफायर जो होता है उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, बट उसका जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो सोचता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर के ही बात है, उसके बाद जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हंटर होता है उसके नेक पर बाइट करता है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर जो हंटर है उसके अंदर अजीब सी एनर्जी आ चुकी होती है, इसीलिए वो यहाँ पर उसे हटा नहीं पा रहा होता है। वो बहुत ज्यादा ट्राई करता है, बट हम देखते हैं कि जो यहाँ पर बीस्ट हंटर है वो इंटीमेट हो जाता है। अब इंटीमेट का मतलब क्या होता है ये तुम गूगल कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों जो होते हैं अकेले ही रूम के अंदर होते हैं, और यहाँ पर वो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है तो मुझे छोड़ दो। बट यहाँ पर बीस्ट हंटर जो होता है वो उसकी बातों को सुनता ही नहीं है, वो जो है अपने काम में लगा रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो प्योरीफायर होता है वो बहुत तेज तेज चिल्ला रहा होता है, बट उसका असर कुछ भी नहीं पड़ता है। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगला चैप्टर देखना है तो प्लीज वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।